तो इस साल टंगस्टन मार्केट में जो हुआ है वो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। कीमतें आसमान छू रही थीं, एक जबरदस्त रैली चल रही थी। लेकिन इस हफ्ते अचानक से जैसे किसी ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। बाजार में जो तेजी थी वो एकदम से रुक गई है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि ये सब क्यों हुआ और खास तौर पर भारत में कारोबारियों के लिए इसके क्या मायने हैं। ये जो नंबर है ना, +131.6%, ये कोई मामूली बढ़त नहीं है। ये इस साल अब तक टंगस्टन ओर यानी कच्चे माल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी है। सोचिए जरा, सिर्फ कुछ महीनों में इतनी बड़ी छलांग। इसी से अंदाजा लगता है कि मार्केट में कितनी जबरदस्त गर्मी थी। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर हुआ क्या था, ये कीमतें इतनी तेजी से क्यों बढ़ीं। फिर ये जानेंगे कि अचानक सब कुछ क्यों थम गया। और सबसे ज़रूरी बात, भारत में जो स्क्रैप विक्रेता हैं या जो निर्माता हैं, उनके लिए इसका क्या मतलब है। आइए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। देखिए, पिछले साल दिसंबर से ही ये रेस शुरू हो गई थी और फिर तो जैसे रॉकेट ही लग गया हो। सिर्फ 2.5 महीने, बस 2.5 महीने के अंदर कीमतें 2 गुने से भी ज्यादा हो गई। 10 मार्च आते आते तो हम सब रिकॉर्ड तोड़ कीमतों को देख रहे थे। साफ लग रहा था कि बाजार जरूरत से ज्यादा गर्म हो चुका है। और ये कहानी सिर्फ कच्चे माल की नहीं थी। कह सकते हैं कि पूरी की पूरी सप्लाई चेन में ही आग लगी हुई थी। टंगस्टन और 131.6% ऊपर, एपीटी मतलब अमोनियम पैराटंगस्टेट, जो पाउडर बनाने के लिए एक मेन केमिकल है, वो भी 126.1% ऊपर। और यहाँ तक कि फाइनल टंगस्टन पाउडर भी 121% तक उछल गया। मतलब हर स्टेज पर जबरदस्त तेजी थी। सबको यही लग रहा था कि ये ट्रेन अब नहीं रुकेगी, बस ऊपर ही ऊपर जाएगी। और फिर ठीक इसी हफ्ते ऐसा लगा जैसे किसी ने चेन खींच दी हो। सारी रफ्तार, सारा मोमेंटम एक झटके में गायब हो गया। जो बाजार एक तरफा भागे जा रहा था, वो अचानक एक जगह आकर ठहर गया। तो इस कोट का आसान भाषा में क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि मार्केट में एक स्टैंड ऑफ हो गया। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास माल है, वो बेचने से हिचकिचा रहे हैं, सोच रहे हैं कि शायद दाम और बढ़ें। और दूसरी तरफ है खरीदार, जो कह रहे हैं कि भाई इस रेट पर तो हम बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। तो नतीजा, न कोई बेच रहा है न कोई खरीद रहा है, सब रुक गया है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? इतनी तेजी से मार्केट का मूड आखिर बदला कैसे? इसके पीछे असल में 3 बड़े ट्रिगर्स हैं। चलिए एक एक करके इनको डिकोड करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा रेड फ्लैग यानी चेतावनी का संकेत आया चीन से। वहाँ की जो माइन ऑक्शंस होती है ना, वो पूरी दुनिया के लिए एक तरह से दिशा तय करती हैं। और इस बार वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई। हुआ ये कि चीन के 3 बड़े प्रांतों में कुल मिलाकर 200 टन टंगस्टन कॉन्सेंट्रेट की नीलामी रखी गई। और मजे की बात यह है कि माल बिका ही नहीं। खरीदार घबरा गए। क्यों? क्योंकि कीमतें आसमान पर थी और ऊपर से पेमेंट भी सिर्फ कैश में मांगा जा रहा था। उन्हें डर लग गया कि अगर इतने ऊंचे दाम पर माल उठा लिया और कल को मार्केट गिर गया तो सीधा सीधा बड़ा नुकसान होगा। अब आते हैं दूसरे ट्रिगर पर, और ये आया स्क्रैप मार्केट से। स्क्रैप मार्केट को अक्सर मार्केट का मूड समझने के लिए एक लीड इंडिकेटर माना जाता है। और कमजोरी की पहली झलक हमें वहीं दिखाई दी। यहाँ जो हुआ उसे कहते हैं प्रॉफिट टेकिंग। मतलब जिन स्क्रैप बेचने वालों के पास माल पड़ा था, उन्होंने देखा कि कीमतें बहुत अच्छी मिल रही हैं, तो उन्होंने फायदा उठाने के लिए अपना माल बेचना शुरू कर दिया। जैसे ही बाजार में सबने बेचना शुरू किया, सप्लाई बढ़ गई। और जहां सप्लाई बढ़ती है, कीमतें अपने पीक पर पहुंचकर नीचे आने लगती हैं। और तीसरा और आखिरी ट्रिगर वो आया स्टॉक मार्केट से। जब शेयर बाजार का डर असली यानी फिजिकल माल के बाजार में फैल जाए, तो समझ लीजिए कि ये एक चेन रिएक्शन की शुरुआत है। देखिए हुआ क्या। जब स्टॉक मार्केट में निवेशकों ने टंगस्टन कंपनियों के शेयर बेचकर अपना मुनाफा निकलना शुरू किया, तो एक डर का माहौल बन गया। इस माहौल का असर सीधा फिजिकल मार्केट पर पड़ा। वहां जो खरीदार थे, उन्होंने सोचा कि अगर स्टॉक मार्केट में कुछ गड़बड़ है तो बेहतर है अभी रुक जाते हैं। बस उनके रुकते ही बाजार का सेंटिमेंट और भी खराब हो गया। तो चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इस पूरी उथल-पुथल का भारत में व्यापार करने वालों के लिए कारोबार पर आखिर क्या मतलब है? देखिए,
अगर टीसी स्क्रैप बेचने के बारे में सोच रहे हैं तो प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि फिलहाल के लिए मार्केट का टॉप बन चुका है, इसलिए मौजूदा ऊंचे स्तरों पर बेचना एक समझदारी का कदम हो सकता है ताकि आगे कीमतों में गिरावट के जोखिम से बचा जा सके। और जो निर्माता और खरीदार हैं उनके लिए संदेश ये है कि कीमतों में जो प्रतिरोध दिख रहा है वो काम कर रहा है, कीमतें थोड़ी ठंडी पड़ सकती हैं, इसलिए ये सावधानी बरतने का समय है। बड़ी खरीदारी से बचें और सिर्फ जरूरी छोटे ऑर्डर्स पर ही टिके रहें। तो अब आगे क्या होगा? चलिए आगे के रास्ते को 2 हिस्सों में देखते हैं। शॉर्ट टर्म यानी आने वाले कुछ हफ्तों में क्या हो सकता है, और लॉन्ग टर्म यानी लंबी अवधि में बाजार कैसा रह सकता है। शॉर्ट टर्म में यानी आने वाले कुछ हफ्तों में एक प्रेशर कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल सकता है। इसका मतलब है कि बाजार थोड़ा ठंडा होगा, शांत होगा। हाल में जो इतनी जबरदस्त बढ़त हुई है, मार्केट उसे पचाने की कोशिश करेगा। नई तेजी की उम्मीद फिलहाल कम है। लेकिन अगर लंबी अवधि की बात करें तो तस्वीर अभी भी काफी मजबूत दिख रही है। ये समझना जरूरी है कि ये जो बाजार में रुकावट आई है, ये सेंटिमेंट यानी भावना की वजह से है, फंडामेंटल्स यानी बाजार के मूल सिद्धांतों की वजह से नहीं है। जमीनी हकीकत ये है कि दुनिया भर में सप्लाई अभी भी टाइट है। और डिमांड कहाँ से आ रही है? देखिए, एक तो सप्लाई पर खनन कोटा और पर्यावरण जांच की वजह से सख्ती है, और दूसरी तरफ सोलर पैनल इंडस्ट्री में टंगस्टन तार का इस्तेमाल बढ़ रहा है। मिलिट्री की जरूरतें बढ़ रही हैं और एरोस्पेस सेक्टर से तो मांग हमेशा रहती ही है। ये सभी फैक्टर्स लंबी अवधि में कीमतों को सपोर्ट देंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है जिसका जवाब हर कोई ढूंढ रहा है। क्या ये गिरावट बाजार में खरीदने का एक मौका है, या फिर ये एक बड़ी गिरावट की सिर्फ शुरुआत है? पूरा बाजार इस वक्त इसी एक सवाल के इर्द-गिर्द घूम रहा है। बाजार के इस उतार चढ़ाव में सबसे जरूरी है सही जानकारी से जुड़े रहना। अगर किसी के पास टंगस्टन कार्बाइड स्क्रैप है और उसे बेचना है, तो आज का बाइंग प्राइस जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। साप्ताहिक अपडेट्स के लिए हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और हाँ, हमारे साप्ताहिक बाजार विश्लेषण को मिस न करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।